सिर्फ ओबीसी 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 बोलने से नहीं होता है, आपको करना पड़ता है जी। आप लगातार बाबा साहेब अंबेडकर का देहांत कब होता है? 1956 में। 40 साल से ज्यादा का समय लगा। श्वेता जी, आज दलित समाज, वंचित समाज, बहुजन समाज जिसको अपना मसीहा मानता है, आपने भारत रत्न नहीं मिलने दिया उनको। नेहरू जी ने भारत रत्न स्वयं को दे दिया, इंदिरा जी ने भारत रत्न स्वयं को दे दिया, लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर को भारत रत्न तब मिलता है जब भाजपा समर्थित सरकार केंद्र में बनती है। तो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। आखिरकार क्या कारण है कि कांग्रेस का पतन हो रहा है? आखिरकार क्या कारण है कि दलित, पिछड़े, वंचित, पीड़ित, शोषित वर्ग जो है ये कांग्रेस से दूर जाते जा रहे हैं? ये पहली बार नहीं हुआ है। संत रविदास हो, महाराजा सुहेल देव हो, झलकारी बाई हो, लक्ष्मीबाई हो, दक्षिण में अंकली हो, तिरुकुरल हो, सब के सब पहली बार इनको सम्मान का दर्जा मिला है। तो अब मिला है। हमको धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। सब एक हैं, सभी एक हाड़ मांस के बने हम इंसान हैं, व्यक्ति हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों नहीं समझती? क्यों यहां पे जाति धर्म को राजनीति करके अपने आप को सत्ता पे हासिल करना चाहती है? क्यों नफरत की राजनीति करती है? विकास की राजनीति पे जोर क्यों नहीं देती? यही तो चाहते हैं। जाति की राजनीति, सामाजिक न्याय की बात करते थे तो हम जाति की राजनीति सिर्फ एक पार्टी नहीं करती है इस देश में। मतलब सुन तो लीजिए, सामाजिक न्याय की बात करते थे तो हम उनके सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं ना, और सामाजिक न्याय की बात नहीं करते तो आप बताइए कि हम जो इटावा से पहली बार सांसद हमने बनाया था ना आदरणीय काशीराम जी को, क्योंकि दोस्तों स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की जो डिबेट हो रही है वो आपको बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में हो रही है। इसमें कांग्रेस के भी प्रवक्ता हैं। दोस्तों बीजेपी की तरफ से गुरु प्रकाश पासवान करके नाम है उनका, और वो हैं, और दोस्तों समाजवादी पार्टी की तरफ से अनुराग भदौरिया जी हैं। दोस्तों डिबेट का मुद्दा रहने वाला है जो 2024 का इलेक्शन, और काफ़ी कुछ मुद्दों पर लेकर बात होता है। दोस्तों डिबेट काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोगों को अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और मेरे चैनल पहली बार आए तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए ये शुरू करते हैं और देखते हैं डिबेट को लास्ट तक, फिर बात करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उत्तर प्रदेश में अगर दलित वोटों को हम देखते हैं, अभी तक बहुजन समाज पार्टी के हिस्से में वो सारे वोट जाते थे। जाटव वोटों को ही अगर हम 2017 में देख लें तो बीएसपी को 87%, बीजेपी को 8% और समाजवादी पार्टी के साथ 3%, जो कि 2022 में जब तस्वीर बदली तो बीजेपी को 21, बीएसपी के साथ 65 और समाजवादी पार्टी के साथ 9%। और अन्य दलित वर्गों को अगर हम देखें तो 2017 में जो 32% बीजेपी के साथ थे वो 41% हुए 22 में, बीएसपी के साथ 44 से 27 हुए और एसपी के साथ 11 से 23% की आबादी गई। तो यानी कि लोग भी तो कुछ महसूस करते हैं ना। लोग भी, अब पिछली बार मुझे याद है जब प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे थे तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के आसपास जो घरों को तोड़ा गया था उसको लेकर बड़ा बवाल मचाया गया था। कहा था कि देखो घरों को तोड़ दिया गया, मंदिरों को तोड़ दिया गया, लेकिन लोगों ने निर्णय एक अलग दे दिया। पर खैर हर चुनाव एक नया चुनाव होता है, हर चुनाव में मुद्दे कुछ नए होते हैं। गुरु प्रकाश जी, आप पर आरोप कई सारे हैं, इसलिए मैं चाहूंगी कि आप अपनी बात को अब रखें। नहीं श्वेता जी, मैं बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ साथी उनकी बातों को। देखिए बहुत आवश्यक होता है, और मैं आपका आभारी हूं श्वेता जी कि आपने इन आंकड़ों से देश को अवगत कराया कि आखिर कारण क्या है। देखिए बहुत लंबे समय तक इस देश में क्या होता है कि आपने लोगों को फॉर ग्रांटेड ले लिया। आपने कहा कि MY, आपने कहा अजगर, आपने कहा कि गरीब दलित, आपने कहा अल्पसंख्यक, ये सब हमारे ग्रांटेड वोटर हैं, ये कहीं नहीं जाने वाले हैं। लेकिन ये लोग देखते हैं, ये लोग नापते हैं, ये लोग तोलते हैं। जब पहली बार स्वर्गीय बंगारू लक्ष्मण किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, दलित समाज का व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी राष्ट्रीय दल का बनता है, तो दलित समाज देखता है। जब पहली बार भारत के इतिहास में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, केंद्रीय सूचना आयुक्त एक दलित समाज का व्यक्ति बनता है तो दलित समाज देखता है। जब पहली बार 9 दलित समाज के केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य बनते हैं तो दलित समाज देखता है। पहली बार उत्तर प्रदेश में 3 दलित महिलाएं कैबिनेट मंत्री बनती हैं तो दलित समाज देखता है। 1952 से मैं बताना चाहता हूं आपको, 1952 से श्वेता जी राज्यसभा में आर्ट एंड कल्चर प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन से कोई गया नहीं था दलित समाज का व्यक्ति। पहली बार तमिलनाडु के पद्मश्री इलैया राजा जी होते हैं, एल मुरुगन जी होते हैं। तो तमाम ऐसे आंकड़ों को, तमाम ऐसी भागीदारी को देख करके सिर्फ ओबीसी 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 बोलने से नहीं होता है, आपको करना पड़ता है जी। आप लगातार बाबा साहेब अंबेडकर का देहांत कब होता है? 1956 में। 40 साल से ज्यादा का समय लगा। श्वेता जी, आज दलित समाज, वंचित समाज, बहुजन समाज जिसको अपना मसीहा मानता है, आपने भारत रत्न नहीं मिलने दिया उनको। नेहरू जी ने भारत रत्न स्वयं को दे दिया, इंदिरा जी ने भारत रत्न स्वयं को दे दिया, लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर को भारत रत्न तब मिलता है जब भाजपा समर्थित सरकार केंद्र में बनती है। तो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। आखिरकार क्या कारण है कि कांग्रेस का पतन हो रहा है? आखिरकार क्या कारण है कि दलित, पिछड़े, वंचित, पीड़ित, शोषित वर्ग जो है ये कांग्रेस से दूर जाते जा रहे हैं? ये पहली बार नहीं हुआ है। संत रविदास हो, महाराजा सुहेल देव हो, झलकारी बाई हो, लक्ष्मीबाई हो, दक्षिण में अंकली हो, तिरुकुरल हो, सब के सब पहली बार इनको सम्मान का दर्जा मिला है। तो अब मिला है। हम कोई ऐसा वोट के लिए नहीं करते हैं। और मैं बहुत अच्छी बात मैं सुन रहा था कांग्रेस के साथी की कि लोकतंत्र की रक्षा, संस्थानों की रक्षा। 1966 का साल था, सदन के बाहर में गौ हत्या के विरोध में संत समाज के लोग आंदोलन कर रहे थे, गोलियां चलवा दी थी आप लोगों ने। लोकतंत्र के संस्थानों की बात करते हैं श्वेता जी, एक बार इस देश के इतिहास में आपातकाल लगा है, और किसने लगाया है?
बिना मर्जी के इनवॉलेंटरी नसबंदी किसने कर दी थी? तो हमें आपसे लोकतंत्र का पाठ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक ही परिवार का व्यक्ति आपके यहां शाश्वत अध्यक्ष होता है, ऊपर से लेकर के नीचे तक। श्वेता जी आप देखिए, अनुराग भदौरिया आपसे कह रहे हैं ना कि आप लोग अपने सहयोगी दलों के परिवारवाद को भी नहीं देखते हैं। वो सब कई चीजें हैं जिस पर आप कन्वीनियंटली दूसरी तरफ देखने लगते हैं। अनुराग भदौरिया, आप लेकिन जिन मुद्दों को बोल रहे हैं, और धर्मवीर जी ने जो मुद्दे उठाए, मैं चाहती हूं कि आप उस पर भी जवाब दें। मैं बोल रहा हूं, देखिए संत रविदास जी की क्या मंशा थी, क्या चाहते थे समाज के अंदर में, तभी तो मैंने पहली उनकी 2 लाइन आपको सुनाई थी, हिंदू तुर्क नहीं कुछ भेदा, सभी में एक रक्त और मांसा। किसी में कोई अंतर नहीं है, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, सब एक हैं, सभी एक हाड़ मांस के बने हम इंसान हैं, व्यक्ति हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों नहीं समझती? क्यों यहां पे जाति धर्म को राजनीति करके अपने आप को सत्ता पे हासिल करना चाहती है? क्यों नफरत की राजनीति करती, विकास की राजनीति पे जोर क्यों नहीं देती? यही तो चाहते हैं। जाति की राजनीति, सामाजिक न्याय की बात करते थे, तो हम जाति की राजनीति सिर्फ एक पार्टी नहीं करती है इस देश में। मतलब सुन तो लीजिए, सामाजिक न्याय की बात करते थे, तो हम उनके सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं ना, और सामाजिक न्याय की बात नहीं करते तो आप बताइए कि हम जो इटावा से पहली बार सांसद हमने बनाया था ना आदरणीय काशीराम जी को, क्योंकि हम चाहते थे समाज का हर वर्ग पार्लियामेंट के अंदर पहुंचे, ये हमारी मंशा है। और हम हमेशा पीडीए की बात क्यों करते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि समाज का हर वर्ग को आगे बढ़ने का मौका मिले और समाज के अंदर विकास की राजनीति हो। तो ये कभी इस पे बात क्यों नहीं करते? ये हमेशा इस बात पे जोर क्यों देते हैं कि इस बात पे जोर? किसानों की, आप देखिए किसानों की बात होगी तो चर्चा नहीं करेंगे, किसानों पे भी कुछ नहीं बोलेंगे, महिला समस्या पे भी ये कुछ नहीं बोलेंगे, ये भ्रष्टाचार पे भी कुछ नहीं बोलेंगे, युवा के रोजगार पे भी कुछ नहीं बोलेंगे। जब यहाँ पे हमारे सैनिक जिनको इन्होंने अग्निवीर में भर्ती किया वो रोड पे आते तो उनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, आरक्षण को लेकर लोग रोड पे आते उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, वकील अपने अधिकार के लिए आते हैं उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। समाज का हर वर्ग तो अधिकार मांग रहा रोड पे। अरे लखनऊ में आइए तो अधिकार, यहाँ पे छात्र बैठे हुए अपने अधिकार के लिए सालों साल से बैठे हुए, ये किसी का अधिकार ही नहीं देते। ये सिर्फ हमारा आपका ध्यान जो असली मुद्दे समाज के उससे भटकाने की बात करते हैं। तो मैं कहता हूं संतों का ही संत जो हमारे रविदास जी थे उनके आचरण को ही अपना लीजिए ना। कितने महान व्यक्तित्व था कि सोचिए गुरु ग्रंथ साहब में भी उनकी पंक्तियां को अडॉप्ट किया कि उन्होंने इतनी अच्छी बातें कही। और आप जब किसान धरने पे आता है या किसान किसी भी वर्ग का होता है तो आप उनको किस संबोधन से बुलाते हो? तो कम से कम गुरु हमारे जो संत रविदास जी थे उनके आचरण को तो अपनाओ ना। जैसे प्रभु राम के आचरण को नहीं अपनाएंगे लेकिन उनकी बात करेंगे, आचरण को नहीं अपनाएंगे। अरे आचरण अपनाइए, वो तो हमेशा न्याय की बात करते थे, आप अन्याय की बात क्यों करते हो? आप डिवाइड एंड रूल क्यों करना चाहते हो? आप प्रभु राम की बात करोगे, बच्चों की बात नहीं करोगे उनके। तो मेरा सवाल सीधा सा भारतीय जनता पार्टी से है कि जिस मुद्दों पे आप सत्ता में आए थे, क्या आपने मुद्दे गंगा मैया साफ हो गई? भाई गंगा मैया की बात हमेशा होती है, गंगा मैया साफ होगी तो बताइए। 100 स्मार्ट सिटी बन गई है तो बता दीजिए आप बताइए। बुलेट ट्रेन, आपने कहा बुलेट ट्रेन चलेगी, चल गई तो बताइए आप। यहाँ डॉलर के मुकाबले रुपया मोटा हो गया तो बताइए आप। इनकम किसानों की अगर बढ़ गई हो तो बताइए आप। अगर पर कैपिटल इनकम बढ़ गई हो तो बताइए आप। रोजगार आपने दे दिया तो बताइए आप। 22 करोड़ लोगों ने आज तक अप्लाई किया 10 साल में। अरे ये प्रश्नावली, कितने को रोजगार दिया? इस प्रश्नावली पे थोड़ी देर के लिए एक विराम लगाते हैं। गुरु मैं आपके पास आ रही हूं। धर्मवीर जी आप अपनी बात रखिए, क्या बोलना चाह रहे थे? श्वेता जी, ये जो अभी भाषण दे रहे थे अनुराग भाई, 2 दर्जन से ज्यादा दलित महापुरुषों के नाम पर बहन जी ने नामकरण जिलों के किए थे। इन्होंने सरकार में आके सबको बदल दिया। और जिस गौतम बुद्ध नगर में हम बैठे हैं, इस गौतम बुद्ध नगर का नाम ही नहीं बदला, इस जिले को ही खत्म कर दिया था मुलायम सिंह जी ने। तो ये इनकी सामाजिक समरसता है। ये जब सत्ता में आते हैं तो सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार होते हैं। ये जब सत्ता में आते हैं तो जो है दलितों का डिमोशन हो जाता है। ये जब सत्ता में आते हैं तो बहन जी के ऊपर गेस्ट हाउस कांड करा करके उनको मारने का प्रयास करते हैं। बहन जी ने अपने एफिडेविट में कहा था सुप्रीम कोर्ट में कि समाजवादी पार्टी के गुंडों ने मेरी जान लेनी चाहिए। ये इनकी सामाजिक न्यायिकता है। और हमारे अभी इन्हीं की पार्टी की पटेल ने ऐलान कर दिया उस शहर ने कि मैं जो है इनके जो 2 प्रत्याशी हैं राज्यसभा के उनको वोट नहीं करूंगी राज्यसभा में। तो ये इनका दोहरा चरित्र इनके विधायक ही बोल रहे हैं। लेकिन मैं श्वेता जी बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि 17% की आबादी इस देश में दलितों की है। 71% दलितों के पास में इस देश में एक इंच भी जमीन नहीं है। लेकिन आज जो सरकार दलितों के बारे में सोच रही है, मैं समझता हूं कि ये एक जो है परिवर्तन है और इस परिवर्तन का स्वागत करना चाहिए। और तहे दिल से मैं मोदी जी का धन्यवाद दूंगा कि रविदास जी को उन्होंने याद किया, उनकी संपूर्ण संध्या पर। तो ये और जो छतम जो सामाजिक समरसता की बात करते हैं अनुराग भदौरिया जैसे, समाजवादी पार्टी जैसे, ये कांग्रेस का भी दोहरा चरित्र है कि इन्होंने बाबा साहब को जो है लोकसभा जाने से रोका था। और जब बाबा साहब को भारत रत्न मिल रहा था तो कांग्रेस ने उस तत्कालीन बीजेपी सरकार को गिरा दिया था। तो ये इनका दोहरा चरित्र है। आज ये जो है वोटों के लिए दोनों पार्टियां उत्तर प्रदेश में मारी मारी घूम रही हैं, लेकिन दलित समाज के वोट, ओबीसी समाज के वोट, मुस्लिम समाज के वोट इनको मिलने वाले नहीं है। श्वेता जी मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये जो है इनकी नीति और नियति में फर्क है। अजय जी बताइए, क्या दलित समाज भरोसा नहीं कर पाएगा आपके इस गठबंधन पर जो वो कह रहे हैं? दो बातें हैं श्वेता जी। एक तो ये जातीय आंकड़े का जो आकलन हो रहा है,
मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, मैं तो प्रोफेसर हूं, रिसर्चर हूं, मुझे आज तक कहीं ये दिखा नहीं कि जातीय मतदान होता है कि लोग आके बता देता है इतना प्रतिशत इसको, इतना प्रतिशत इसको। तो ये एकदम एक तरह से भ्रम फैलाने वाली बात है, जो भी आपकी रिपोर्ट हो या हमारे साथियों की रिपोर्ट हो। जहां तक बात अभी बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में जो ये लोग इतना बड़ा ज्ञान लेकर बैठे हैं और चैनल पर सरेआम झूठ बोल रहे हैं और भ्रम फैला रहे हैं, नहीं, देखिए, सुनिए, आपने जो है वो जो है अच्छा, एक मिनट, कौन सी पार्टी थी? अरे एक मिनट, सुनिए ना, बीच में नहीं, अजय जी, मैं बीच में नहीं चलाता हूँ। धर्मवीर जी एक मिनट, धर्मवीर जी एक मिनट, रुकिए, इनकी आवाज नहीं देखिए, वो दूसरों पर नहीं बोल रहे, अभी मत देखिए, कोई नहीं सुन पाएगा। नहीं, मैं अपनी बारी में बोलता हूँ। अजय जी, मैं सिर्फ ये चीज स्पष्ट मैं कर रही अपनी हूँ, बारी में आंकड़ों पर बोलता आपने हूँ, सवाल ये उठाया चिल्ला था। रहे कुछ हैं, सर्वे एजेंसीज होती हैं जिनके आंकड़े होते हैं सार्वजनिक, ये सीएसडीएस के आंकड़े हैं जो हम आपके सामने रख रहे थे। जी जी, आप अपनी बात आप पूरी कीजिए। जी, फर्जी है। जाटो और दलित कब किसको किया? हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में भाजपा के साथी और भाजपा के प्रवक्ता दोनों जो है यहाँ भ्रम फैला रहे हैं। अरे भैया, बाबा साहब अम्बेडकर साहब को कानून मंत्री क्या भाजपा और संघ ने बनाया था, या ये जो यहाँ बैठ के ज्ञान दे रहे हैं इन्होंने बनाया था, ये कांग्रेस पार्टी ने बनाया था? ड्राफ्टिंग का काम जो है, संविधान के ड्राफ्टिंग देश का सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री को आपने कुर्सी से बेदखल कर दिया था। आपातकाल इस देश में किसने लागू किया था? अजय जी, उनको बात पूरी करने दीजिए, धर्मवीर जी। ये दलाली करने वाले भाजपा के लोग यहाँ बीच में बुला रहे हैं। देखिए, दूसरी बात, संविधान का काम, निर्माण का पावन काम है, वो किसने दिया था संविधान सभा में? ये कांग्रेस के लोगों का ही, और नेहरू जी और राहुल गांधी का यात्रा कर रहे हैं। ये अन्याय यात्रा है, ये शराबी बता रहे हैं। काशी की पवित्र धरती को, ये काशी की पवित्र धरती को शराबी बता रहे हैं। आपने तो राम मंदिर का भी विरोध किया, आपने भारत रत्न मिला कपूरी ठाकुर को, चौधरी चरण सिंह जी को, भाजपा के उनका भी विरोध किया आपने। भाजपा के आपने क्यों नहीं दिया था 60 सालों में? धर्मवीर चौधरी बैठ करके यहाँ पर जो है बकवास करेंगे और हम आपकी बकवास को सुनेंगे। एजेंट यहाँ बैठ के चिल्ला रहे हैं, ये बकवास बंद कीजिए। मैं बीच में बकवास नहीं सुनता, ना मैं बीच में चिल्लाता हूं। शांति बरतिए, आप मेरे बात को रहने दीजिए। दलित आदिवासियों पर अभी हाल में मूत्र विसर्जन का काम किसने किया और उसका क्या हाल हुआ है, पूरा देश देखा है। उत्तर प्रदेश और देश के दलित की आंकड़े की बात कर रहे हैं, भागीदारी कितनी दलितों की है, दलित कानून में संशोधन किसने किया, किस तरह आदिवासियों के जल जंगल जमीन को खत्म करने का प्रयास किया, पूरा देश देख रहा है। सिर्फ समय खत्म हो रहा है। गुरुप्रकाश जी, आप भी अपनी बात जल्दी से रख लीजिए, क्लोजिंग कमेंट्स। पूरा देश देख रहा है। मायावती जी के साथ भी जो है, जो अब जिस तरह से उनको ऐसा है, अब सुन लीजिए भैया, नहीं आप अजय जी संक्षेप में, गुरुप्रकाश जी, समय कि आप लोगों ने फॉर ग्रांटेड लिया है, और मुझे नहीं, श्वेता जी, मुझे बहुत दुख होता है। श्वेता जी, मुझे बहुत दुख होता है जब ये कहते हैं कि हमने बाबा साहब, श्वेता जी, हमें बहुत दुख होता है, हमें बहुत पीड़ा होती है जब ये कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हमने बाबा साहब अम्बेडकर को कानून मंत्री बना दिया। हमें बहुत दुख होता है जब समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि हमने मान्यवर कांशीराम जी को सांसद बना दिया। अरे आप कौन होते हैं बनाने वाले? इसी सामंती मानसिकता से तो लड़ने की जरूरत है। अरे देश के लोगों ने बनाया है, कम से कम इतना तो बोलिए। दोस्तों, आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा होगा। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको ये डिबेट कैसा लगा, और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए।